बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दी बेस्ट नर्स। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम ह्यूमन बॉडी में कॉमन पल्स साइट्स के बारे में जानेंगे। जैसे कि तमाम स्टूडेंट्स जानते हैं कि ह्यूमन बॉडी में टोटल 9 कॉमन पल्स साइट्स होती हैं जिससे हम असेसमेंट कर सकते हैं। अगर आपने इन पल्सेस के बारे में जनरली कहना हो, आप कह सकते हैं टेम्पोरल पल्स अबव एंड टुवर्ड्स आउटसाइड ऑफ द आई, कैरोटिड पल्स साइड ऑफ द नेक, ब्रैकियल इनर साइड ऑफ बाइसेप में होती है, रेडियल इनर रिस्ट अंडर लाइन ऑफ थंब। फेमोरल को आप पेल्विक बोन के नज़दीक, इसके अलावा पोप्लिटियल को आप अपनी नी के पीछे फील कर सकते हैं, पोस्टीरियर टिबियल को आप लोअर लिम्फ में फील कर सकते हैं और डोर्सैलिस पैटिस को आप अपने फुट स्टेप के ऊपर फील कर सकते हैं। हम इसको एनाटॉमिकली एक्सप्लेन करते हैं कि आपकी टेम्पोरल आर्टरी एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी से आती है आपके ईयर के ट्रैगस के फ्रंट पे और ज़ाइगोमेटिक आर्च यानी चीक बोन के अबव आप इसको फील कर सकते हैं। जब आप हेड टू टो असेसमेंट करते हैं, इसके लिए ये बहुत ज़रूरी होती है। और इस पिक में आप क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पर आपकी टेम्पोरल आर्टरी एग्जिस्ट करती है। आपने अपने हैंड की फर्स्ट 2 फिंगर से इसको फील कर लेना है। आप इसको इजीली असेस कर सकते हैं और आपको इसकी लोकेशन मस्ट पता होनी चाहिए। अब हम कैरोटिड आर्टरी को डिस्कस कर लेते हैं, जो कि आपकी साइड ऑफ द नेक होती है और ये मोस्ट कॉमनली सीपीआर के दौरान यूज़ की जाती है। इसके अलावा ये आपकी नेक, फेस और ब्रेन को ब्लड सप्लाई करती है और आप इस पल्स को अपने नेक की दोनों साइड्स पर इजीली लोकेट कर सकते हैं और आपने अपनी फर्स्ट 2 फिंगर यूज़ करते हुए इसको फील करना है। और अगर आपके हेड की थोड़ी टिल्ट पोजीशन है तो आप इसको इजीली लोकेट कर सकते हैं। और इसके अलावा एनाटॉमिकली भी आपको मस्त पता होना चाहिए कि ये कहाँ एग्जिस्ट करती है और कैसे आप इसको फील कर सकते हैं। और अब हम डिस्कस करेंगे एपिकल पल्स। ये पल्स तब असेस की जाती है जब हमने हेड टू टो असेसमेंट करनी हो। और डिजॉक्सिन, जो कि एक मेडिसिन है जो कि हार्ट फेलियर, इरेगुलरिटीज़, अरिथमियाज के लिए यूज़ की जाती है। तो हमारा हार्ट रेट 60 बीट्स पर मिनट होना चाहिए जब ये हम मेडिसिन देंगे। इसके अलावा हमें ये पल्स फुल मिनट तक काउंट करनी होती है। बाकी अगर रेगुलर रिदम आ रहा होता है तो बाकी पल्सेस हम 30 सेकेंड्स काउंट करके मल्टीप्लाई बाय 2 कर देते हैं। और इसकी लोकेशन मिड क्लेविकुलर पॉइंट से लेकर 5th इंटरकोस्टल स्पेस है, यहाँ पे आप इसको असेस कर सकते हैं। अब हम ब्रेकियल आर्टरी देखेंगे, जो कि अपर आर्म की मेजर आर्टरी है और इसके बाद ये रेडियल और अल्नर आर्टरी में डिवाइड हो जाती है। और इसी साइड से ही हम अडल्ट में ज़्यादातर ब्लड प्रेशर चेक करते हैं। इसके अलावा इन्फेंट में सीपीआर के दौरान ये साइड चेक की जाती है। इस पिक्चर में आप इसकी एग्जैक्ट लोकेशन देख सकते हैं, जो कि एल्बो के बिल्कुल फ्रंट पर है, तो आप इसको इजीली लोकेट कर सकते हैं। ब्लड प्रेशर के दौरान मोस्टली ये पल्स यूज़ की जाती है और इजीली लोकेट भी कर सकते हैं आप। और अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि ब्रेकियल आर्टरी डिवाइड होती है अल्नर आर्टरी में और रेडियल आर्टरी में, तो ये मेजर लोअर आर्म आर्टरी है। इसके अलावा ये हमारे हाथ और लोअर आर्म को ब्लड सप्लाई करती है। और आपने देखा होगा कि जब भी हम किसी भी अडल्ट के हार्ट रेट को काउंट करते हैं तो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली जो आर्टरी होती है रेडियल आर्टरी होती है। तो हम रेडियल पल्स को सबसे ज़्यादा लोकेट करते हैं और असेस करते हैं। और आप अपनी फर्स्ट 2 फिंगर की मदद से आप इसको इजीली लोकेट कर सकते हैं और सबसे ज़्यादा इजी ये है कि आपकी थंब साइड पर होती है। और अब हम फेमोरल आर्टरी डिस्कस करेंगे, जो कि आपके ग्राइन रीजन में पाई जाती है और आपकी लेग्स को ब्लड सप्लाई करती है। और अगर इसकी लोकेशन देखें, जो कि डीपली ग्राइन रीजन में हम पल्पेट कर सकते हैं, बिलो द इंग्वाइनल लिगामेंट बिटवीन द प्यूबिक सिम्फिसिस एंड इंटीरियर सुपीरियर इलिक सुपाइन में ये हमें ईजिली पल्पेट हो जाती है। इसको पल्पेट करने के लिए आपको ग्राइन रीजन में थोड़ा डीप जाना पड़ेगा, अपने हैंड को थोड़ा सा डिप्रेस करना पड़ेगा ताकि आप इस पल्स को इजीली असेस कर सकें। इन डिटेल पिक्चर्स को देखने के बाद आपको कोई भी मसला नहीं होगा पल्स को लोकेट करने में। अब आती है पोप्लिटियल आर्टरी, जो कि फेमोरल आर्टरी से आती है। इसके अलावा ये बिहाइंड द नी होती है। इसको भी फेमोरल आर्टरी की तरह डीपली असेस कर सकते हैं। और इसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात, जब भी आप इस पल्स को असेस करेंगे तो आपको अपने नी बेंड करने पड़ेंगे और अपने दोनों हाथ यूज़ करते हुए इस तरह डीपली डिप्रेस करके आप इसको इजीली लोकेट कर सकते हैं। इस पिक्चर में देखने के बाद आप इसको इजीली लोकेट कर सकते हैं। और अब आती है डोर्सैलिस पेनिस आर्टरी।
इसको असेस करने से पहले आपको एक्सटेंसर हेलोसिस लॉन्गेस्ट टेंडन को लोकेट करना होगा और इसके लिए पेशेंट की जो टो है उसको फुली एक्सटेंड करना होगा, मतलब उसे अपने पाँव को फुली एक्सटेंड करेगा तो आप इजीली उसको लोकेट कर सकते हैं। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि हमारा टेंडन कहाँ पड़ा हुआ है और हमारी आर्टरी कहाँ पर जा रही है, तो हम अपनी फर्स्ट टू फिंगर की मदद से इसको लोकेट कर सकते हैं, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आपका फुट फुली एक्सटेंडेड होना चाहिए। और सबसे लास्ट में जो हम देखेंगे वो है पोस्टीरियर टिबियल पल्स। इसको हम डोर्सालिस पेडिस पल्स के साथ असेस कर सकते हैं। हेड टू असेसमेंट के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा उन पेशेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है जिनको पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज़ या वेस्कुलर प्रोसीजर अगर हम कर रहे होते हैं उसके लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसकी लोकेशन भी आप देख सकते हैं इस पिक्चर में। पल्स लेते वक्त आपने ख्याल रखना है कि आपने जो पल्स ली है वो रेगुलर है या इरेगुलर है, उसी हिसाब से ही आप अपनी पल्स काउंट कर सकते हैं। स्टूडेंट, ये क्वेश्चन आपके लिए क्लिनिकली, आपके वाइवा के लिए और आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो तमाम स्टूडेंट को ये क्वेश्चन आना चाहिए। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। आप मुझे इंस्टा और FB पे भी फॉलो कर सकते हैं। और डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर दें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि नर्सिंग से मुतल्लिक हर इन्फॉर्मेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।